नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में रोहित वेमुला केस का एक निर्णय आया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रोहित वेमुला के केस में जो एक्यूज थे, उन एक्यूज की जो पिटीशन थी, वो पिटीशन को स्वीकार कर लिया और ऑर्डर कर दिया। रोहित वेमुला के मामले में भारतवर्ष में इतना हंगामा हुआ था, इतना हंगामा हुआ था कि कैंडल मार्चें निकाली गई थी, देश भर में आंदोलन हुए थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में आंदोलन हुए थे। देश में जो मीडिया गैंग है, मीडिया गैंगों ने भर भर कर लिखा था। मीडिया गैंग से मतलब है वो लोग जो जिनको इस तरह के मसाले में मजा आती है। उन लोगों ने इतना हंगामा किया था, इतना हंगामा किया था कि पूरे देश में रोहित वेमुला अमर हो गया। दुखद था। किसी व्यक्ति की मृत्यु, किसी स्टूडेंट की मृत्यु दुखद है, इसमें कोई शक नहीं। भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। उसने अगर आत्महत्या की तो आत्महत्या नहीं होनी चाहिए थी, उसका कारण चाहे कुछ भी रहा हो। और अगर किसी ने उसको मारा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इन सब विषयों पर जाने के बजाय रोहित वेमुला के मामले में मामला दूसरी तरफ चला गया था। और रोहित वेमुला के मामले में मामला इस तरफ चला गया। भाई, एक बात समझिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद छोड़ दीजिए, पूरे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी की हम बात कर लें। स्टूडेंट लाइफ, जो लोग, हालांकि ज्यादातर मुझे 35 वर्ष से ऊपर वाले सुनते हैं, 45 से ऊपर वाले 85% रहते, 80% लोग रहते हैं, और 35 से ऊपर वाले भी 10-12% रहते हैं। तो मोस्टली वो लोग हमको सुनते हैं जो बहुत सीनियर है, जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने समाज देखा है, जिन्होंने आंदोलन देखे हैं, जिन्होंने वो देखा। तो हम अगर उनको एड्रेस करते हुए बात कहें, तो हम सब ने यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ रहे होंगे, तो यूनिवर्सिटी पढ़ते समय स्टूडेंट्स के बीच में जो हंगामा चलता है, वो हॉस्टल में अगर हम रहते हैं तो हॉस्टल के बीच में किस प्रकार की मस्ती होती है वो, और उस मस्ती में वो उस समय तो वो लगता है कि नहीं, एक 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 चल रहा है लोगों को अपना। लेकिन बाद में सबको ध्यान में आता है कि भाई, ये तो उस समय स्टूडेंट लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है। अब उसको अगर देखना हो उस माहौल को, तो थ्री इडियट मूवी हम देख सकते हैं, या फिर वो छिछोरे मूवी देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी, मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हॉस्टल्स के अंदर रहता है और क्या स्टूडेंट लाइफ में कैसे लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कुछ वो रहता है। लेकिन उन बच्चों के बीच की जो ये खिंचातानी है, उसको वहां पर एक कॉम्युनल रंग दिया गया। कॉम्युनल रंग भी जाति रंग दिया गया। अब वो जाति रंग देते समय ये भी नहीं सोचा कि वाकई में जो जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, देश में हंगामा करने वाले लोग हैं, वो रोहित वेमुला के मामले में बारे में भी पता कर लेते हैं। तो ये घोषणा कर दी गई कि रोहित वेमुला एक दलित था, और दलित होने के नाते उसके साथ भेदभाव हो रहा था। भेदभाव होने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और ये तमाम तरह की उस समय की मीडिया ने भरा कि जो भीम और मीम का समीकरण है, जो वैसे चूंकि हैदराबाद का मामला है वो ओवैसी की तरफ से चलता है, भीम मीम का समीकरण यहाँ पर बैठता है। और उन लोगों के खिलाफ ये किया जाता है क्योंकि जो वाइस चांसलर है वो दलित नहीं है। वाइस चांसलर के साथ, चूंकि उस समय हम सबको याद है मोदी जी की सरकार भी नई नई बनी थी, 2016 का प्रकरण है ये, जनवरी फरवरी, मुझे जहां तक याद है 2016 की जनवरी फरवरी का मामला होगा। तो मोदी जी की सरकार 2014 में बनी ही थी। इनटॉलरेंस ग्रुप देश भर में कुछ कर ही रहा था, लोगों को अस्वीकारता हो ही रही थी। लोग विश्व भर में बदनाम करने के लिए इन विषयों को, कि भारत में जाति भेदभाव, भारत में कम्युनल टेंशन, या इस्लामिक लोगों को, या जो जो रिलीजियस कंसर्न है, अमेरिका भी लगातार इस तरह का कर रहा था। तो ये बात पूरे विश्व की जो इस तरह की मीडिया है, और भारत की इस तरह की मीडिया, और भारत के इस समय के इस तरह के जो आंदोलनकारी लोग थे, या जो इस इन तरह के अवसर ढूंढ रहे थे, उनको किसी प्रकार से खबर चली गई। और खबर ये चली गई कि रोहित वेमुला एक दलित है। अब क्या था, दलित हिंदू नहीं होते ये चल गया, दलित के साथ भेदभाव हो रहा है ये चल गया, छुआछूत की बीमारी भारत में है ये चल गया, दलितों के साथ ये चल रहा है वो चल गया।
तो इस तरह का जो कुछ भी चल सकता था उस इनटॉलरेंस ग्रुप के द्वारा वो सब कुछ देश भर में चला, और परिणाम ये निकला कि देश में एक बहुत बड़ा टेंशन पैदा हो गया। लेकिन बाद में जब उस पर इन्वेस्टिगेशन चला और ये हुआ कि साहब जो वाइस चांसलर थे वो तो दलित थे नहीं, जो प्रोफेसर थे वो तो दलित थे नहीं, कुछ मीटिंगें करी, कुछ एडमिशन का चक्कर था, कुछ फीस का चक्कर था, कुछ ये इस तरह का कुछ माहौल था, और हॉस्टल में और यूनिवर्सिटियों में ये टेंशन लगभग 90% स्टूडेंट के पास रहता है। और ऊपर से मोदी जी की सरकार बनने के बाद विद्यार्थी परिषद के लोग वो वाइस चांसलर से मिलने चले गए। जब विद्यार्थी परिषद के लोग वाइस चांसलर से मिल रहे थे तो बाहर से जो दूसरा ग्रुप था वो हंगामा कर रहा था, उसने सिक्योरिटी के साथ जो जो वो कर दिया। अंदर से किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने के बाद ये हुआ कि साहब वाइस चांसलर से केवल विद्यार्थी परिषद के लोग ही मिल सकते हैं क्या, उससे हम लोग नहीं मिल सकते क्या, ये वाइस चांसलर क्या केवल एक ही समूह के हैं, वाइस चांसलर क्या दूसरे। विद्यार्थी परिषद का मतलब उस समय और कभी भी विद्यार्थी परिषद का मतलब ये तो नहीं है कि वो कौन सी जाति का है, कौन से समाज का है, या कौन से संप्रदाय से है। ये तो विद्यार्थी परिषद मतलब विद्यार्थी परिषद है। एनएसयूआई मतलब एनएसयूआई है, उसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन चूंकि विद्यार्थी परिषद भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है और देश में प्रधानमंत्री पहली बार गुजरात के एक बैकवर्ड क्लास से आए, और अब लग रहा था कि बैकवर्ड प्रधानमंत्री होने के नाते, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री होने के नाते, एक बहुत गरीब तबके से आकर प्रधानमंत्री बनना और गुजरात में सही से शासन चलाने वाला व्यक्ति और राष्ट्रीय फलक पर आ गया है। और अंतरराष्ट्रीय 2016 का मतलब है कि मोदी जी एक चक्कर विश्व का लगाए आए थे और विश्व भर में उनका स्वागत हो रहा था। तो लोगों को लगा कि नहीं, अब तो राजनीति भारत में खत्म ही हो जाएगी, मतलब भारत में राजनीति ही खत्म हो जाएगी और भारत में अब तो केवल मोदी जी चलेंगे। और ये होता दिखाई भी पड़ा। 10 साल का जो शासन मोदी जी का चला उसमें ये दिखाई भी पड़ा कि भाई अपोजिशन के पास खेलने को कुछ है ही नहीं। गरीबी मुद्दा नहीं है, गरीबी आप कहिए तो वो तो कहने की बात अलग है। गरीबी रेखा से लोग बाहर आ रहे हैं, देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देश में प्रोग्रेस हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, गरीब को राशन पानी मिल रहा है, गरीब को सिलेंडर मिल रहा है, गरीब को घर मिल रहा है, गरीब को मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है, उसका इलाज हो रहा है। तो जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ तो मिल रहा है। जो फ्रीबीज देने वाले हैं उनका भी काट है, भाई राशन जा रहा है। जो चीजें लोन माफ करने वाला ये वो सब है वो भी सब चल रहा है कि भाई एडवांस में पैसा जा रहा है किसानों के 6,000 रुपया और ये वो। तो कोई बिंदु नहीं मिला। वैसे विदेश नीति के मामले में बिल्कुल सटकर डटकर सरकार खड़ी हुई। पाकिस्तान चाइना को दोनों को पानी पिला ही रही है। तो पिछले 10 वर्ष में ये भविष्यवाणी अपोजिशन को उसी समय लग गई थी, अपोजिशन के दिमाग में उसी समय आ गया था कि ये संभव है कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए वो इंटॉलरेंस ग्रुप और तमाम तरह के ग्रुप, दलित ग्रुप, ये सब चल गया और इखलाक सब चल गया। क्योंकि लगा था डिस्टर्ब कर दो तो कर दो, न डिस्टर्ब किया तो फिर ये बैठ जाएंगे। और मोदी जी बैठ भी गए, मतलब भाजपा की सरकार बैठ भी गई और भाजपा की सरकार अभी हिलती हुई दिखाई देती भी नहीं है। तो उस समय ये करना स्वाभाविक था और वो उनको पता था कि ये बैठ गए, अब ये नहीं हटने वाले, अब तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए रोहित वेमुला की जो खबर आई कि वो दलित है, इस बात को लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस समय कहा था वो दलित नहीं है भैया, वो नॉन दलित है, वो एससी एसटी समुदाय से नहीं है, वो अदर समुदाय से है। और एससी एसटी के अलावा जो समुदाय है उसके मामले में 1989 से पहले तो सब एक ही थे, ये तो जनरल हुआ करता था या एससी एसटी हुआ करता था। 1989 में नई पहली बार एक ओबीसी पैदा हो गया, मतलब ओबीसी नई जाति पैदा हो गई और उनको भी बेचारों को बैकवर्ड घोषित कर दिया। तो लेकिन अगर हम एससी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रोहित वेमुला जो जिसको एससी क्लेम करके किया गया था, लोगों ने कहने की कोशिश भी की कि भाई एससी नहीं है। लेकिन आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था, देश भर में हंगामा इतना हो चुका था कि साहब उसने आत्महत्या कर ली। मैं जैसे कह रहा हूं दुर्भाग्य है कि ऐसे बच्चों की आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, भाई ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए देश में। लेकिन आत्महत्या करने के बाद वो राजनीति, भयंकर राजनीति हुई।
वाइस चांसलर को छुट्टी पर जाना पड़ा, प्रोफेसर्स को छुट्टी पर जाना पड़ा, कुछ प्रोफेसर्स को निकालना पड़ा, उनको सस्पेंड करना पड़ा इसी मामले की भाई ये दलित को अत्याचार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर कुछ डांट रहे होंगे, कुछ पढ़ा रहे होंगे, कुछ किया होगा, कुछ कहा होगा। ये कॉलेज की लाइफ में होता ही है। लेकिन साहब वो उसको एक एंगल दिया गया और एंगल देके ये कहा गया कि ये दलित उत्पीड़न है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो जाए दलित दलित और ओबीसी सब मोदी जी के साथ खड़ा था, तो ऐसा ना हो कि ये परमानेंट इनका वोट बैंक बन जाए। हालांकि वो सफल नहीं हुए, लेकिन हंगामा खूब किया। अभी क्या हुआ कि जिन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ था, जिनके खिलाफ चार्जशीट मतलब एक्यूज जिनको बनाया गया था बाकायदा लिखित रूप से प्रोफेसर्स को और लोगों को, पुलिस तेलंगाना में टीआरएस की सरकार थी, वो सरकार जो है वो चली गई, अभी कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आए भी टाइम हो गया और उसमें को सरकार ने यानी कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगा दी। पिछली वाली रोके हुआ होगा, मतलब रोके हुए होंगे क्योंकि राजनीतिक लाभ मिल रहा होगा, लेकिन पुलिस कब तक रोकेगी? पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगा दी। पुलिस ने कहा कि पहली बात तो यह है कि रोहित वेमुला एससी नहीं है। रोहित वेमुला एससी नहीं है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड से आ गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला की जो मृत्यु हुई, जो उसने सुसाइड की, उसके जितने कारण बताए गए प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी और ये विद्यार्थी परिषद और पता नहीं क्या क्या, वो एक भी पुख्ता नहीं है, उनका कोई एविडेंस नहीं। यानी कि उस मामले में रोहित वेमुला की जो जो आत्महत्या हुई उसका यूनिवर्सिटी से कोई लिंक निकल कर नहीं आया, कोई एविडेंस नहीं आया और वो एससी है ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगा दी तो एक्यूज्ड हाईकोर्ट गए, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगाई यानी कि एफआईआर लगाएंगे तो एफआईआर लगाते ही प्रोटेस्ट भी हो सकता है, मामला आगे भी बढ़ सकता है। प्रोटेस्ट मतलब कोर्ट के अंदर प्रोटेस्ट। उसके मामले में फिर वो लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि पुलिस भाई ऐसी ऐसी रिपोर्ट लगा चुकी है साहब, हम खाली पीली प्रोफेसर हैं, लंबे समय से 2016 से सस्पेंड चल रहे होंगे और क्या क्या मुसीबतें नहीं झेली होंगी इस इंटॉलरेंस ग्रुप के द्वारा। तो हाई कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट में जब पिटीशन गई तो हाई कोर्ट ने वो एफआईआर डिसमिस कर मतलब क्वेश कर दी, केस क्वेश कर दिया और कहा कि भाई जब रोहित वेमुला जो एससी एसटी का केस बनाया गया था, जब रोहित वेमुला एससी था ही नहीं तो क्यों ये एससी वा एससी एसटी वाला केस चले? नहीं चल सकता। बाकी का जो प्रोटेस्ट है, हाईकोर्ट ने कहा बाकी भाई इनके खिलाफ क्वेश किया जाता, बाकी प्रोटेस्ट है जिसको करना होगा पुलिस रिपोर्ट पर वो करेगा और मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो कहा जा रहा था कि भाई ये एससी एसटी की वजह से ये हो गया और एससी एसटी एक्ट लग गया, वो सब क्वेश कर दिया। लेकिन ये हो गया, हंगामा करने वाले वो पत्रकार, हंगामा करने वाले वो ग्रुप, हंगामा करने वाले वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो टुकड़ा टुकड़ा गए, एक ने भी रोहित वेमुला के मामले में जो हाईकोर्ट का आज का ऑर्डर है जिसमें उसने सब कुछ क्वेश किया है और कहा कि एससी नहीं है, उसने कहा कि भाई कोई लिंक नहीं मिल रहा है, ये जो कहानी है ये कहानी में कोई जान नहीं है, एक ने भी मैंने नहीं सुना कि किसी ने रिपोर्टिंग उस पर की हो और ये बताया हो कि भाई हम माफी मांगते हैं। उस समय जो दलित बनाम अदर्स किया जा रहा था, मुस्लिम बनाम अदर्स किया जा रहा था, इखलाक बनाम अदर्स किया जा रहा था, जो प्रोफेसर निपटाए गए, जो वहां हंगामे हुए, जो प्रोफेसर किसी भी जाति के हों, वो एससी थे, एसटी थे, ओबीसी थे, कौन थे मतलब नहीं, वो कोई भी प्रोफेसर हों जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, वो 8-8 वर्ष से वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं, वो वाइस चांसलर जिसको छुट्टी पर जाना पड़ा, जिसको आत्मग्लानि हुई होगी, उन सबसे माफी मांगे कि भाई ये जो हंगामा किया गया था वो हंगामा ठीक नहीं था। अब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, अभी इस बात से हम सेटिस्फाइड हैं और चूंकि रोहित वेमुला एससी नहीं था तो भी वो किसी भी जाति का था, हम उसके लिए संवेदना रखते हैं, हम उसके लिए ये बात रखते हैं कि वो रोहित वेमुला जो है वो उसकी आत्महत्या नहीं होनी चाहिए थी, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। तो अब वो संवेदनाएं कहां चली गई? अगर जब सिद्ध हो गया कि वो एससी नहीं है तो संवेदनाएं लोगों की कहां चली गई? क्या आप संवेदनाएं नहीं रही? क्या आप कोई कहने की स्थिति में नहीं? जिनके साथ गलत हो गया उनके लिए कोई माफी मांगने वाला है क्या? कोई ये कहने वाला है कि नहीं प्रोफेसर हम आपसे माफी मांगते हैं, हम गलत हो गया, आप ऐसा नहीं था, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के अलावा हाईकोर्ट ने भी सब कुछ देख लिया, हाईकोर्ट में भी पूरा मुकदमा चल लिया। तो मेरा मानना यह है कि
हमारे देश में जानबूझकर इस तरह का कोई विषय मिल जाए और उसको इतनी हाइप दी जाती है कि देश में कैसे ये किया जाए कि मोदी जी देश के एक्सक्लूसिव नेता ना बन जाएं, सारी जातियां मिल ना जाए। मतलब जाति खत्म करना देश का उद्देश्य है और जाति आधार पर भेदभाव करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। मेरी श्रद्धांजलि है रोहित वेमुला के साथ, कारण कोई भी रहा हो, देश का बच्चा था, देश के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में कि कोई आत्महत्या करे। लेकिन मेरा कहना है कि उस बच्चे के लिए अब लोगों की सिंपैथी कहां चली गई, संवेदनाएं कहां चली गई, जब यह सिद्ध हो गया कि वो ऐसी नहीं था। एक बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि देश को विचार करना चाहिए, जातियां कैसे खत्म हो इस पर विचार करना चाहिए, हम सब हिंदू हो जाएं इस पर विचार करना चाहिए, हम सब भारतीय हो जाएं इस पर विचार करना चाहिए। ये बड़े विषय हैं जिन पर काम करना ही चाहिए। ये टुकड़े-टुकड़े गैंग तोड़ने का कोशिश करते ही हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप्स उनको सही करने का भी प्रयास करते हैं। ये करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।